माई वन हिट किल सिस्टर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम 3 ऑर्क्स को देख पाते हैं जिन्होंने एक विलेज को तबाह कर दिया है। उन्होंने सभी घर को जला दिया है और उनकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। फिर वो 3 ऑर्क्स अपनी जीत की खुशी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हीं की तरफ आता है और वो अपना तलवार निकलकर बोलता है, मेरा नाम इकुसाबा आसाई है। और उसको देखकर वो तीनों ऑर्क्स काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम अकेले हम तीनों को डाउन कर पाओगे। इसके बाद एक ऑर्क उसकी तरफ अटैक करने जा ही रहा था, तभी एक बहुत ही ज्यादा शार्प पत्थर उसके पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है, जो देखकर बाकी 2 ऑर्क भी डर जाते हैं। तभी एक वहाँ पर लड़की आती है जो कि अपनी एबिलिटी की मदद से बाकी ऑर्क को भी मार देती है। देन हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर आसाई एक लड़की को बचाने के लिए उसकी खुद की एक्सीडेंट हो जाता है। वही आसाई बोलता है, इसके बाद मैं मर गया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। और वो देखता है उसके वजह से वो लड़की पूरा ठीक है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा राहत मिलता है। फिर आसाई थोड़ा दुखी हो जाता है और वो बोलता है, पता नहीं मेरे मरने की खबर सुनने के बाद वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। और हम वही लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है मायाने। इसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और आसाई उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। देन हम देख पाते हैं कि आसाई एक दूसरे वॉल में आ चुका है। फिर वो उस वॉल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये वॉल तो बिल्कुल गेम की जैसा है। फिर आसाई इधर उधर देखते देखते चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी आसाई को रियलाइज होता है कि यहाँ के सभी लोग तो जापानीज बोल रहे हैं। फिर आसाई देखता है कि यहाँ पर तो जापानीज और इंग्लिश ये दोनों भाषा ही बोले जाते हैं, जिसकी वजह से आसाई को थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि उसको अब कम्युनिकेशन स्किल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आसाई खुशी के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बोलता है, फाइनली मैं रेइनकार्नेटेड हो गया। और उसे चिल्लाते हुए देखकर आसपास के लोग उसे बहुत ही ज्यादा अजीब समझते हैं। और ये देखकर आसाई बोलता है, भले ही मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गया लेकिन मुझे ऐसा बिहेव करना है कि मैं कोई लोकल हूँ। फिर वो अपने फोन से एक सेल्फी खींचता है और बोलता है कि यहाँ पर तो सर्विस भी नहीं है। और वो बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं एक गेमिंग ओटाकू हूँ और मुझे इसेकाई वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है। देन वो एक शॉप में जाकर अपने फोन को बेच देता है, जिसकी वजह से उसको 500 मनी मिलता है। और यहाँ पर मनी मतलब पैसा नहीं है। हमारे इस वर्ल्ड में जैसे रुपए को इस्तेमाल करा जाता है वैसे ही उस वर्ल्ड में मनी को इस्तेमाल करा जाता है। फिर वो अपने पैसों से अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदता है और फिर हम देख पाते हैं कि उसने अपने लिए एक लेदर आर्मर और एक सिंपल स्वॉर्ड ही खरीदा है। फिर वो उस स्वॉर्ड को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ये तो एक असली स्वॉर्ड है। देन वो एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है और बोलता है, नेचुरली यही तो इसेकाई वर्ल्ड का नेक्स्ट स्टेप होता है। और वहाँ पर और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तो तुम आज कौन सा क्वेस्ट लेने वाले हो। जवाब में आसाई बोलता है कि असल में आज मैं नया हूँ। ये सुनकर और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तो तुम टेंशन मत करो क्योंकि आज मैं तुमको पूरा तरीके से गाइड कर दूंगी। फिर वो एक फॉर्म निकालती है और बोलती है कि पहले तुम्हें एडवेंचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अब तुम अपना पहला क्वेस्ट लो और मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूंगी कि तुम कुछ किलर रैबिट्स को हंट करो। और ये रैबिट्स डेंजर में ई रैंक पर है, जिसके वजह से तुम इसको बहुत ही आसानी से हंट कर सकते हो। फिर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट से बाहर निकलता है और बोलता है, आज तो मैं सभी को मार दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद उसका चेहरा उतर जाता है और हम उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद वो ड्रैगन असाई के ऊपर हमला कर देता है और असाई अपने जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है जो कि है स्टोन थ्रोइंग, और वो भी सिर्फ 1 लेवल पर ही है। और फिर वो देखता है उसके पास काफी ज्यादा कम स्किल है और सभी स्किल 1 लेवल पर है, जिसकी वजह से वो अपना स्टोन थ्रोइंग स्किल को ट्राई करता है। और फिर वो जब स्टोन को थ्रो करता है तो वो थोड़ी दूर जाकर ही गिर जाता है, जो देखकर आसाई बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर वो ड्रैगन आसाई के ऊपर हमला करने वाला ही होता है और आसाई को वही लड़की मतलब कि मायाने की एक झलक आती है। फिर वो बहुत ही जोर से मायाने चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ही एक तुरंत पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद मायाने उस वर्ल्ड में आ जाती है, जिसे देखकर आसाई काफी ज्यादा शॉक्ड होता है लेकिन वो खुश भी होता है। फिर वो ड्रैगन अपने फायरबॉल की मदद से मायाने के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोर से धमाका होता है। लेकिन मायाने उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और वो देखती है कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो चुकी है और वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस कर पाती है। फिर वो सिर्फ एक ही पंच में उस ड्रैगन को हरा देती है और ये देखकर आसाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर आसाई बोलता है, पता नहीं मेरी बड़ी बहन दूसरे वर्ल्ड में मेरे साथ क्या कर रही है, क्या ये एक
इल्यूशन है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी माया ने आसाई को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने तुमको काफी ज्यादा मिस किया। और वो बोलती है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट है और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मतलब कि तुम सच में मेरे भाई हो। फिर वो अपने भाई के साथ एक अलग ही लेवल का प्यार करने लगती है। वही आसाई बोलती है कि ये तो ब्रदर ऑब्सेस्ड गर्ल है, मतलब कि ये सच में मेरी बहन है। देन अगले सीन में आसाई माया को दूसरे वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जिसमें माया ने बोलती है कि जब तुम एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चले गए थे तब मैं तुम्हारे हमेशा पास थी और बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम सोते हुए दूसरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो और तुम हंस भी रहे हो और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ही मजे में हो। इसके वजह से मैं वहाँ पर जाने के लिए अपने सर को दीवार पर बहुत जोर जोर से मार रही थी। और ये सुनकर आसाई बोलता है कि क्या तुमने बोला कि मैं कोमा में हूँ, मतलब कि मैं अभी भी नहीं मरा। माया ने बोलती है कि हाँ तुम अभी भी नहीं मरे, तुम्हारा सिर्फ कॉन्शियसनेस चला गया है। ये सुनने के बाद आसाई को थोड़ा रिलीफ मिलता है और आसाई ये भी बोलता है कि चलो माया ने अब हम हमारे असली वर्ल्ड में चलते हैं। जिस पर माया ने बोलती है कि लेकिन हम जाएंगे कैसे, जो सुनकर आसाई पैनिक करने लगता है और बोलता है कि तुम वापस कैसे जाओगे ये जानने के बिना ही तुम दूसरे वर्ल्ड में आ गए। इसके बाद आसाई बोलता है भले ही मैं ओवर पावर ना हुआ, लेकिन ये कहानी थी मेरी बहन की जो कि ओवर पावर थी। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर माया ने उस आखिरी ऑर्क को भी अपनी एबिलिटी की मदद से मार देती है और फिर मारने के बाद माया ने थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है पता नहीं मैं इन लोगों को कैसे फॉरगिव करती। ये सुनकर आसाई को लगता है कि ऑर्क ने पूरे विलेज को जला दिया और बर्बाद कर दिया, इसके वजह से माया ना उदास है। तभी माया ने बोलती है कि उन ऑर्क्स ने तुमको इंसल्ट किया और तुमको डेथ वारंट भी दिया, तो मैं उनको कैसे माफ कर सकती। और फिर वो आसाई को पकड़ लेती है और बोलती है कि उन लोगों ने तुम्हारे राइट चीक पर भी एक स्क्रैच कर दिया। फिर उस स्किन को ठीक करने के लिए माया ने एक एलिक्सर निकालती है और ये देखकर आसाई और भी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है सभी लोग एलिक्सर को फाइनल बॉस को हराने के बाद यूज करते हैं और तुम मुझे अभी दे रही हो। फिर माया ने और आसाई का वही भाई बहन वाला प्यार शुरू हो जाता है और साइड से कुछ विलेजर्स उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि उन्होंने हमारे विलेज को बचाया है, जो सुनकर सभी विलेजर्स खुशी के मारे रोने लगते हैं। फिर वो सभी उन दोनों के पास चले जाते हैं। देन अगले सीन में हमें एडवेंचरर गिल्ड के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आसाई को कांग्रेचुलेशन करती है और बोलती है कि आसाई तुम बहुत ही कम समय में रैबिट क्लास से ऑर्क क्लास में प्रोमोट हुए हो। फिर हम उस ऑल के रैंकिंग सिस्टम को देख पाते हैं जहाँ पर सबसे नीचे होता है रैबिट क्लास और सबसे ऊपर होता है गॉड क्लास। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट आसाई को एक ऑर्क क्लास की बैच देती है और वो बोलती है ये बैच एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह है, तो इसको कभी भी बेचना मत और किसी को देना मत। फिर वो रिसेप्शनिस्ट आसाई को वार्न भी करती है कि तुम अपने रैंक को लेकर कभी भी किसी को फॉल्स मत बताना, क्योंकि ये यहाँ पर एक क्राइम है, मतलब कि असल में तुम वीक हो लेकिन तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम्हारा ये झूठ पकड़ा गया तो तुमको मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर आसाई माया के सामने हाथ जोड़ के बोलता है माया ने तुम ऐसा दिखाना कि तुम्हारे अंदर कम शक्ति है और मेरे अंदर ज्यादा। माया ने बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन ठीक है। फिर आसाई माया को बोलता है कि माया ने मुझे तुम्हारे स्टैट को चेक करने दो, जो सुनकर माया ने आसाई के हाथ को लेकर अपने चंगू मंगू पर रख देती है। इसके बाद आसाई बोलती है कि मैं तुम्हारे मेजरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे स्किल के स्टेटस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली जब आसाई माया के स्टैट को चेक करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि माया के सभी स्किल एकदम मैक्स लेवल के होते हैं। और वो बोलता है माया ने तुम अपने स्टेटस को किसी को मत दिखाना, ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक सीक्रेट है। ये सुनकर माया खुश होती है और बोलती है कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है आसाई, मुझे भी तुम्हारा कुछ सीक्रेट जानना है, जैसे कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितने ज्यादा ब्यूटी मार्क्स है। और उन दोनों के बीच में ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी साइड में उन लोगों को बहुत सारे लोगों के आवाज आता है। फिर वो दोनों जब देखते हैं तो उन लोगों को पता चलता है एक हीरोज का पार्टी वहाँ से गुजर रहा है। इसके बाद आसाई बोलता है पता नहीं इन हीरोज के पार्टी को लोग इतना ज्यादा सम्मान क्यों कर रहे हैं। तभी साइड में से वही दुकानदार आ जाती है जिसको हमने एपिसोड के पहले में देखा था। वो बोलती है कि इन हीरोज के पार्टी ने डेमन किंग को हराया है। तभी साइड से माया ने पूछती है कि ये डेमन किंग कौन है, जिसमें आसाई बोलता है कि डेमन किंग फाइनल बॉस है और ये कभी कभार तुमको तुम्हारे असली दुनिया में भेजने के लिए मदद भी करता है। ये सुनकर माया ने बोलती है कि तो फिर तो हमें इसको बहुत ही जल्द हराना पड़ेगा। और ये देखकर साइड से वो लेडी हंस रही होती है और बोलती है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो जो हीरो जिसने डेमन किंग को हराया है उसका लेवल ड्रैगन हंटर है, जो कि ऑर्क क्लास से भी 2 क्लास ऊंचा और गॉड क्लास से सिर्फ 1 ही क्लास नीचा है। देन साइड में एक बार में एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पी ली होती है और वो बोलता है मुझे वो हीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करता है। और ये बोलते बोलते वो उस दुकान को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से उस दुकानदार का ओनर बोलता है कि प्लीज अब शांत हो जाइए। और वो आदमी इतना ज्यादा गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो ओनर के ऊपर ही अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो ओनर वहाँ से हटकर बच जाता है। और ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि इस
इसको क्या कोई हरा नहीं सकता, ये तो और क्लास में है। ये सुनकर वो दुकानदार बोलती है कि यहाँ पर और एक बंदा जो कि और क्लास में है, वो है असाई। और फिर धीरे धीरे सभी लोग असाई को पहचानने लगते हैं और बोलते हैं ये तो वही फेमस लड़का है। और फिर सभी लोग असाई को बहुत ही ज्यादा चीयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से असाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है पता नहीं ये लोग मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कैसे रख रहे हैं। फिर वो अपने बहन के कान में कुछ बोलता है और इसके बाद असाई बहुत ही ज्यादा बैडस्ट लुक देने लगता है और बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। जो सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो असाई के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन असाई के एक हाथ हिलाने की वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा हवा और प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मिट्टी है वो पूरा का पूरा क्रैक पड़ जाता है। वही हम देख पाते हैं कि साइड में से माया ने ये सब कुछ मैजिक से कर रही होती है। वही असाई ऐसा बिहेव करता है कि ये सब कुछ उसने किया है और वो आदमी असाई को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सभी लोग असाई को चीयर करने लगते हैं और असाई भी काफी ज्यादा खुश होता है। देन अगले सीन में वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर उन दोनों का भाई बहन वाला प्यार भी शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो अगले वीक निकलेगा और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखकर बेल आइकन पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आकर देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।